हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट सी एस आई आर नेट दिसंबर 2024 का जो एग्जाम 28 फरवरी 2025 में हुआ था, रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी गई है, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है, आंसर की हमारे पास आ चुकी है एंड स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेड स्कोर भी हमारे पास आ गया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है जेआरएफ और एलएस के लिए, और लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी, यानी कि जून 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसकी क्या कट ऑफ थी, दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसकी क्या कट ऑफ थी, और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, पेपर का लेवल कैसा था, कहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, कौन सी चीजें इजी थी, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक आइडिया आपको देने की कोशिश करेंगे कि ये आपका कट ऑफ रह सकती है। और भाई कोई भी कट ऑफ बनाने के पीछे कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा पहले कि हाँ ये पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कट ऑफ रह सकती है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी खुद कर रहे हैं या आपका कोई नॉन कर रहा है, आईआईटी जैम, सीयूईटी पीजी, सीएसआईआर नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, गेट के एग्जाम एंड जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे पीजीटी, स्टेट पीजीटी, टेट एग्जाम होते हैं, उन सभी की तैयारी करवाई जाती है पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे। कोर्स अवेलेबल है विद अफोर्डेबल फीस। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इस बार लेवल था और क्या कहानी रही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। ये देखने को ये मिला कि ये जो पेपर हुआ दिसंबर 2024 वाला, यानी कि फैब 2025 में जो ये आपका एग्जाम हुआ था, ये जो लास्ट ईयर जो दिसंबर का पेपर था, दिसंबर 2023, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट क्वेश्चंस का लेवल, पेपर ऑलमोस्ट इक्वल लेवल का है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको टफर साइड पे रख रहा हूं, टफर साइड नहीं बोलेंगे, इसके कंपैरिजन में अगर ये 19 है तो ये 20 है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा जो डिफरेंस आया वो क्यों आया है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट ईयर दिसंबर 2023 का एग्जाम था उसके कंपैरिजन में ये एग्जाम थोड़ा सा हैवी बोल सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत माइन्यूट। ठीक है। उसके बाद जो अभी जून 2024 में एग्जाम हुआ था वो काफी टफ था इस एग्जाम के कंपैरिजन में, यानी कि जो लास्ट एग्जाम हुआ था जून 2024 में, उसके कंपैरिजन में ये जो एग्जाम है दिसंबर 2024 वाला, फैब 2025 वाला, ये आपका इजी था, ये आपका आसान था। क्यों आसान था, कौन सा पोर्शन आसान था, सब डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, पार्ट ए जो इस बार आया, ऐसा पार्ट ए था, इजी था। 7-8 क्वेश्चन आप इजीली ठीक कर सकते थे, 7-8 क्वेश्चन आराम से आप ठीक कर सकते थे अगर आपने ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से अटेम्प्ट किया हो तो इजी बोल सकते हैं पार्ट ए। पार्ट बी जो था इस बार वो काफी बढ़िया था, अच्छा था, उसमें जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, तो पार्ट बी को मॉडरेट कैटेगरी में रखा जाएगा। मॉडरेट कैटेगरी में रखने के पीछे ट्रिकी क्वेश्चन, देखिए पार्ट बी में ऐसे क्वेश्चन डाले गए थे जो लगेगा आपको हाँ आता ही है, और आप अटेम्प्ट भी करेंगे उसको और नेगेटिव लेके आएंगे। ये बड़ा खेल हुआ भाई इस पेपर में। आप बोल रहे हो ना दिसंबर 23 के कंपैरिजन में दिसंबर 24 टफ क्यों है, इस वजह से यहां पे जो क्वेश्चन है वो देखने में लग रहे थे बहुत इजी है, बहुत आसान है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये चीज आएगी, बट रियलिटी कुछ अलग निकल के आ रही है। ट्रिकी क्वेश्चंस थे, है ना, और इस ट्रिकी की वजह से बच्चों ने अटेम्प्ट किया उसको, और अटेम्प्ट करने के बाद उनको मिले नेगेटिव मार्क्स। यही मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए इसका और इसका लेवल लगभग सेम था, बट यहां पे ये जो टफ हुआ है, इजी लग रहा था क्वेश्चन, बच्चे ने अटेम्प्ट किया, बच्चे ने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट किया, बट उसका जो आंसर आया है रिस्पॉन्स जो प्रोविजनल आंसर की में, वो रेफरेंस्ड बेस्ड चीजें निकल रही हैं जाके, जिससे कि बच्चे के मार्क्स नेगेटिव हो गए हैं। पार्ट सी को ना ज्यादा इजी बोला जा सकता ना ज्यादा टफ, ये मॉडरेट लेवल का था, ठीक ठाक लेवल का था, अच्छी तैयारी करके तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो भाई रीजन क्या है इसको टफ बताने का 23 के कंपैरिजन में, तो ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, ऐसे क्वेश्चन जो लग रहा था, है ना, कि बड़े आसान है, और बच्चों ने अटेम्प्ट किए, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट किए, लेकिन मिले उनको नेगेटिव मार्किंग। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हुई है भाई, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो गई है स्टूडेंट के। स्टूडेंट ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, जून 24 के कंपैरिजन में इजी था, पार्ट ए भी इजी था। ओवरऑल पेपर जो इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आप रख सकते थे, ज्यादा टफ साइड ये नहीं था।
अगर हम केमिस्ट्री वाइज डिस्कशन करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका वो मॉडरेट टू टफ है ना, ज्यादा इजी नहीं बोली जा सकती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे 2 मार्क्स में भी नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और जो क्वेश्चन आए वो कंफ्यूजिंग से थे। और पार्ट सी में, मोस्टली पार्ट सी में जो क्वेश्चन थे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट सी में, वो रेफरेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन थे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपने देखे हुए नहीं होंगे, काफी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे जो कि रेफरेंस्ड बेस्ड थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट, इजी टू इजी थे, आप अटेम्प्ट कर सकते थे। फिजिकल केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पेपर बहुत ज्यादा टफ की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ओवरऑल ये पेपर इजी टू मॉडरेट ही था ओवरऑल, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है देखिए कि ये दिसंबर वाले से थोड़ा सा अपर साइड जा रहा है, थोड़ा सा, लेकिन जून के कंपैरिजन में काफी इजी है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो कट ऑफ रहेगी ना वो इन दोनों के बीच में रहने वाली है, ऑलमोस्ट लगभग टच कर सकती है दिसंबर 2023 को। तो भाई पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे। तो भाई ये दिसंबर 23 की कट ऑफ देखिए, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ गई थी भाई, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गई थी। इतनी कट ऑफ जाती नहीं थी अक्सर, लेकिन देखने को मिला कि बहुत ज्यादा कट ऑफ गई थी। यहां पे आप देख सकते हैं अगर आपका जेआरएफ के लिए 118 मार्क्स 118 118 मार्क्स अनरिजर्व्ड में आपको लेने पड़ रहे थे। यहां पे अगर आप बात करेंगे लगभग लगभग ये मान के चलिए आप इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग 103 ईडब्ल्यूएस को लेने पड़ रहे थे। ओबीसी को कितने लेने पड़ रहे थे? 102 लेने पड़ रहे थे। एंड एससी कैटेगरी को लगभग लगभग आप बोल सकते हैं कि 79 या 78.5 के आसपास। तो ये ना, ये जो कट ऑफ थी ना दिसंबर 2023 की, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ, इतनी कट ऑफ कभी नहीं गई थी, तो ये देखने को मिली। इसी प्रकार अगर आप नेट का देखेंगे तो नेट में जो यहां पे गई थी अनरिजर्व्ड की, वो लगभग लगभग आपका 106.2 106 मार्क्स नेट की अनरिजर्व्ड की, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ मानी जाती है। 106 में किसी टाइम पे जेआरएफ हुआ करता था, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप ईडब्ल्यूएस का चेक करेंगे तो ये भी लगभग लगभग आपका 92 के करीब जा रही है। ये भी अगर आप चेक करेंगे ये भी आपका 92 के करीब, 91 के करीब, और ये आपका लगभग लगभग 71 के करीब जा रही है। तो ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है ये है दिसंबर 2023। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके कंपैरिजन में पेपर थोड़ा सा इजी है, तो मुझे ये लग रहा है कि 118 की जगह 117 116 115 हो सकते हैं। 118 से ऊपर जाने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, एक्सपेक्टेड, ये मेरा मानना है। बिल्कुल गलत हो सकता है, बिल्कुल सही भी हो सकता है, आसपास सही भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 118 से पार तो जाने वाली नहीं है, 118 से कम रहने के चांसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका दिसंबर 2023 की थी। अब हम बात करते हैं 24 जून 2024। तो ये लगभग लगभग अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 111 के करीब, 111 पे आपका देखो, इतना टफ एग्जाम होते हुए भी 111 जेआरएफ की जा रही थी। अनरिजर्व्ड की कितनी जा रही थी? लगभग लगभग आप मान सकते हो कि 100 के करीब ही मान लो, 100 मान लो, 100, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखते हुए इसके कंपैरिजन में कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ये पक्का है। इसके कंपैरिजन में कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है, ये भी पक्का है। तो लगभग लगभग 4-4 मार्क्स अगर आप ऐड करेंगे तो जाएगी। इसी प्रकार भाई अगर मैं एक्सपेक्टेड आपको सीधा बता दूं कि क्या कट ऑफ रह सकती है स्टूडेंट, पहली बात अगेन मैं ये आपको लिख रहा हूं कि दिस इज एक्सपेक्टेड। हो सकता है कि ये सारी की सारी रॉन्ग हो जाए, तो ये एक एक्सपेक्टेड, ये मेरा आइडिया है, हो सकता है कि ये गलत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेआरएफ के लिए यहां पे जो कट ऑफ रहेगी वो 113 से 118 के बीच में रहने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और लास्ट अगर आप 3 एग्जाम देखेंगे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है। इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन है, अभी यहां बताना ठीक नहीं होगा, एक बार कट ऑफ आने दीजिए। अगर फिर भी कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई रहती है फिर उसके पीछे वो रीजन हमेशा रहता ही है। ईडब्ल्यूएस की 97 से लेके 103, ओबीसी की 95 से 100, एससी की 72 से 79 ये रह सकती है। नेट के लिए 100 प्लस मार्क्स लेने पड़ेंगे अनरिजर्व्ड को, 100 प्लस मार्क्स आपके आने ही चाहिए, 107 तक जा सकती हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की ये रहेगी, इसी प्रकार ओबीसी की ये रहेगी, इसी प्रकार एससी की ये रहेगी। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है दिसंबर 24, जो एग्जाम आपका फैब में हुआ था, फैब 2025 में। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हो सकता है ये सही हो सकता है ये रॉन्ग हो, बट ये मेरा मानना ही है। इसके पीछे मैंने आपको प्रॉपर पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कट ऑफ ऐसे कुछ वेरी करेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में हमें यही था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी।
तो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको क्या लगता है, आपका क्या स्कोर है? पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपका क्या स्कोर है, किस कैटेगरी में, और आपको क्या लगता है कि जो कट ऑफ मैंने बताई है ये सही है या गलत है, और आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।